हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नेमनेस इन डिस्कशन मेडिकल सेंटर। और आज की जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन, यानी कि जो हाइपरटेंशन होता है उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि अराइज होते हैं। अगर हम बात करें तो इसकी एक इजी ट्रिक है, डैट इज़ 5 C's। आप जो है इससे याद कर सकते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं हाइपरटेंशन के। फर्स्टली आपको क्लियर होना चाहिए कि हाइपरटेंशन क्या होता है। तो अगर हम नॉर्मली देखें कि व्हाट इज़ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन हम किसे बोलते हैं, जब किसी भी इंसान का या किसी भी पर्सन का जो बीपी होता है, डैट इज़ जो ब्लड प्रेशर होता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है, उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन जो है यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो फोर्स होता है ब्लड का अगेंस्ट आर्टरी वॉल इज़ टू हाई, यानी कि जो ब्लड है उसकी जो फोर्स होती है आर्टरी वॉल के अगेंस्ट वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसी को हम हाइपरटेंशन या फिर हाई बीपी, नॉर्मल शब्दों में अगर हम बात करें तो हाई बीपी बोलते हैं। अगर हम देखें तो जो हमारा नॉर्मल बीपी होता है वो कितना होता है, डैट इज़ 120/80 mmHg। अगर हम नॉर्मल बीपी की बात करें तो वो हमारा होता है 120/80 mmHg। लेकिन अगर किसी पर्सन का जो बीपी है वो अबाव जा रहा है 140/90, तो हम इसको कंसीडर करेंगे एज अ इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। और अगर किसी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा है 180/120, तो ये जो है यह एक सीवियर कंडीशन होती है हाइपरटेंशन की। इसमें जो है पेशेंट को हम बोलते हैं कि वो फिज़िकल एक्सरसाइज करे, लो सोडियम डाइट ले, यानी कि जो खाना है उसमें जो सोडियम की मात्रा है वो बहुत ही कम रखे, और अपना जो स्ट्रेस है उसको मैनेजमेंट करे, ताकि स्ट्रेस की वजह से जो पर्सन है उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ ना हो। अगर मेडिकेशंस की बात करें तो ऐसी कंडीशन में हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, बीटा ब्लॉकर्स, वैसोडाइलेटर्स और ACE इनहिबिटर्स, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर्स जो होते हैं, उन मेडिकेशंस का हम यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन। तो इसमें जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया 5 C's, तो 5 C's कौन कौन से होते हैं, इसमें हमारा आ जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कार्डियक अरेस्ट, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर एंड सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। वन बाय वन हम सभी डिजीज़ को देखेंगे। फर्स्ट हमारा आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जो है हाई ब्लड प्रेशर कैन लीड टू थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज, दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस, एंड दिस मेक कोरोनरी आर्टरीज मोर वनरेबल फॉर ब्लॉक्स फ्रॉम ब्लड क्लॉट। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है यह एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसके वजह से जो आर्टरीज होती है उनकी थिकनिंग और हार्डनिंग स्टार्ट होने लग जाती है, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। इसकी वजह से जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो ज़्यादा वनरेबल हो जाती हैं किसी भी ब्लॉक के लिए, यानी कि अगर कोई भी ब्लड क्लॉट है उसकी वजह से वो जो है बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है, जिससे जो ब्लड होता है वो आगे फर्दर मूव ऑन नहीं कर पाता। आप इस इमेज में देखिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में क्या हो रहा है। इसमें जो है यहाँ पे आपको हमारी हेल्दी आर्टरी दिखाई दे रही है फर्स्ट इसमें। सेकंड इमेज में देखिए जो प्लैक है जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है, यह एक प्लैक है जो कि क्या हो गया है, यहाँ पर आकर इकट्ठा हो गया, और ये क्या कर रहा है, ये ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें जो हमारा नॉर्मल आर्टरी है, हेल्दी आर्टरी है, उसमें जो है ब्लड जो है वो अच्छे से फ्लो होगा, लेकिन यहाँ पर प्लैक फॉर्मेशन की वजह से जो ब्लड है वो ठीक से फर्दर जो है नहीं हो पाएगा, नहीं जा पाएगा। इसी वजह से यहाँ पर जो है ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो जाएगी। थर्ड इमेज में आपको दिखाई दे रहा है नियर कंप्लीट ब्लॉकेज। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो प्लैक है उसका जो है फॉर्मेशन वो और भी ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से जो है कंप्लीट ब्लॉकेज हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर हम बात करें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की, तो ये क्या होती है, इसमें जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसकी वजह से थिकनिंग और हार्डनिंग हो जाती है आर्टरीज़ की, जिस कंडीशन को हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्लैक होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है ब्लड फ्लो को, जिसकी वजह से जो आर्टरीज होती हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती हैं ब्लॉक के लिए किसी भी ब्लड क्लॉट की वजह से। सेकंड हमारी डिजीज़ आती है जो कि हाइपरटेंशन की वजह से कोज होती है, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट जो होती है यह एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो डैमेज है कोरोनरी आर्टरी को वो क्या करता है, लेट्स टू इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू मायोकार्डियम। यानी कि आपको पता होगा हमारी हार्ट के 3 मसल्स होती हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम।
पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो होती है हमारी मिडल लेयर होती है हार्ट की। तो इसमें क्या होता है, इसमें डैमेज हो जाता है कोरोनरी आर्टरी में, जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई होती है वो इनसफिशिएंट हो जाती है हार्ट मसल्स में, यानी कि जो मायोकार्डियम लेयर होती है वहाँ पे, जिसकी वजह से जो पेशेंट होते हैं उनको कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक आने की चांसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं। नाउ इस इमेज में देखिए कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो जो हम अगर बात करें कार्डियक अरेस्ट की, कार्डियक अरेस्ट जो होता है यह एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होती है जिसमें हमें एरिथमिया देखने के लिए मिलता है। और अगर हम बात करें हार्ट अटैक की, तो हार्ट अटैक जो है एक सर्कुलेशन प्रॉब्लम है, यानी कि जो ब्लड फ्लो होता है उसकी सर्कुलेशन प्रॉब्लम है। और अगर हम इसमें बात करें हार्ट अटैक कब होता है, जब हमारी जो नॉर्मल आर्टरी होती है उसमें किसी भी प्रकार का जो है प्लैक फॉर्मेशन होता है या फिर जो है आर्टरी जो होती है ब्लॉक हो जाती है, तो उसकी वजह से जो ब्लड होता है वो ठीक से सर्कुलेट नहीं हो पाता, इसीलिए हम हार्ट अटैक को सर्कुलेशन प्रॉब्लम बोलते हैं और कार्डियक अरेस्ट को हम एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम बोलते हैं। नाउ थर्ड कंडीशन हमारी आती है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव हार्ट फेलियर में देखिए क्या होता है, हार्ट हैज़ टू पंप द ब्लड इनटू सर्कुलेशन अगेंस्ट द इंक्रीज प्रेशर इन द आर्टरीज। जो हार्ट होता है उसको जो ब्लड होता है उसको पंप करना होता है अगेंस्ट द इंक्रीज प्रेशर जो हमारी आर्टरीज में होता है, जिसकी वजह से थिकनिंग हो जाती है हार्ट मसल की और वो कोज करता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर को। देखिए यहाँ पर आपको हमारा नॉर्मल हार्ट दिखाई दे रहा है और सेकंड इमेज में आपको हमारा कंजस्टिव हार्ट दिखाई दे रहा है। नॉर्मल हार्ट में क्या है, नॉर्मल वेंट्रिकुलर चैम्बर्स हैं, लेकिन अगर हम बात करें कंजस्टिव हार्ट की तो यहाँ पर जो वेंट्रिकुलर चैम्बर है वहाँ पर थिकनिंग हो गई है, जिसकी वजह से जो फिलिंग कैपेसिटी है वो स्मॉल हो गई है। तो अगर हम देखें कंजस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में जो हार्ट होता है उसको ब्लड को पंप करना होता है सर्कुलेशन में अगेंस्ट द इंक्रीज प्रेशर आर्टरीज में, जो कि होता है जिसकी वजह से थिकनिंग हो जाती है हार्ट मसल्स की और कंजस्टिव हार्ट फेलियर कोज हो जाता है। हमारी फोर्थ कंडीशन आती है क्रॉनिक रीनल डिजीज़। क्रॉनिक रीनल डिजीज़ इसमें देखते हैं हम क्या होता है, जो हाइपरटेंशन होता है उसकी वजह से नैरोइंग हो जाती है स्मॉल आर्टरीज़ की जो हमारी किडनी में होती हैं वहाँ पर, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है किडनी और में वो ठीक से नहीं हो पाता और वो कॉज करता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को। जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि जो हाइपरटेंशन होता है वो क्या कर देता है, नैरोइंग कर देता है, क्योंकि वहाँ पर जो है प्लैक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्मॉल आर्टरीज़ होती हैं वहाँ पर नैरोइंग हो जाती है, जो कि हमारी किडनी की जो स्मॉल आर्टरीज़ होती है वहाँ पर नैरोइंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है वो ठीक से फर्दर नहीं पहुँच पाता और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिक रीनल डिजीज़ या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी बोलते हैं। देखिए हमारी जस्ट सपोज़ ये हमारी आर्टरी है, अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसकी वजह से ऑब्वियसली क्या होगा, जो ब्लड है वो ठीक से नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि पहले जो ब्लड हो रहा था फ्लो वो कैसे हो रहा था, वो हमारी जस्ट सपोज़ ये नॉर्मल आर्टरी है। अब नॉर्मल आर्टरी है, इसमें जो है किसी भी प्रकार का प्लैक फॉर्मेशन हो गया है इधर भी और इधर इस साइड भी, तो अब क्या होगा, जो ब्लड है वो ठीक से नहीं पहुंच पाएगा। ब्लड को जो है क्या करना पड़ेगा, हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, उसकी वजह से पेशेंट को हाइपरटेंशन होगा और यहाँ से जो है अगर ये और भी ज़्यादा फॉर्म हो जाएगा प्लैक, तो यहाँ से जो है ब्लड अगर यहाँ पे जो है ब्लड क्लॉट की जो है प्रॉब्लम हो सकती है और यहाँ पे क्या होगा, जो ब्लड है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा फर्दर मूव करने में। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। नाउ देखिए आप इस इमेज में हम क्रॉनिक रीनल फेलियर को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें आपको जो है फर्स्ट में हमारी नॉर्मल किडनी दिखाई दे रही है और सेकंड इमेज में आपको डिजीज़्ड किडनी। जो नॉर्मल किडनी है वहाँ पर जो है ब्लड की सप्लाई अच्छे से हो रही है, जो आर्टरीज़ हैं वो अच्छे से वर्क कर रही हैं, लेकिन अगर हम बात करें डिजीज़्ड किडनी की तो वहाँ पर जो है जो ब्लड है वो ठीक से फर्दर पास आउट नहीं हो पा रहा है, जो ब्लड है वो आर्टरीज से ठीक से नहीं जा पा रहा है बॉडी के सारे ऑर्गन्स को, जो किडनी के सारे ऑर्गन्स है वहाँ पर, जिसकी वजह से स्कार टिश्यू फॉर्म हो रहे हैं, डैमेज जो ग्लोमेरुलस है वहाँ की जो मतलब बेसिकली अगर कहीं पे ब्लड नहीं जा पाएगा तो वहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे डिजेनरेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ग्लोमेरुलस है वो डैमेज हो जाएगा और जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो भी डैमेज हो जाएंगी।
नाउ सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि कॉज होती है जब हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो लीड करता है एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरोस्क्लेरोसिस को इन द आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू ब्रेन एंड ब्लॉक्स द ब्लड सप्लाई टू ब्रेन सेल्स। दिस लेड्स टू सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। यानी कि जो हमारा ब्रेन है अगर वहाँ पर ठीक से जो है ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट बोलेंगे। इस सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट जो है ये कब होता है, जब जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरोस्क्लेरोसिस हो रहा होता है आर्टरीज़ में, और जो ब्लड जो होता है जो सप्लाई हो रहा होता है हमारे ब्रेन को वो ठीक से नहीं हो पाता और वहाँ पे क्या है ब्लॉक हो जाता है ब्लड सप्लाई का। तो उसकी वजह से जो ब्रेन सेल्स होती हैं उनको ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और जिसकी वजह से सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हो जाता है। आप इस इमेज में देखिए, यहाँ पर जो है ये हमारी ब्रेन की आर्टरी को दिखाया गया है। यहाँ पर ब्रेन की आर्टरी में क्या हो रहा है, प्लैक फॉर्मेशन हो रहा है जिसकी वजह से ब्लड ठीक से फर्दर मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। जो हमारी सेरिब्रल आर्टरी है वहाँ पर प्लैक फॉर्मेशन हो रहा है और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। नाउ थैंक यू। और हम एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें हाइपरटेंशन की तो आप इसको इजीली रिमेंबर कर सकते हैं बाय 5 C's। तो अगर हम बात करें कौन कौन से 5 C's आज की वीडियो में हमने देखे हैं, इसमें फर्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, सेकंड है कार्डिक अरेस्ट, थर्ड है कंजस्टिव हार्ट फेलियर, फोर्थ है क्रॉनिक रीनल फेलियर एंड द फिफ्थ वन इज सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इनकेस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।